वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को से एक निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर आप ओपन करें, ऑन करें, क्योंकि मैं जब भी कोई ऑफलाइन वैकेंसी आती है उसकी मैं जानकारी आपको बताता हूँ। साथ में अप्लाई प्रोसेस से लेके रिजल्ट, पोस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके सभी बताता हूँ। जैसे कि आपकी जो वैकेंसी आई हुई है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में आई हुई। इसका जो ऑफिशियल नोटिस आया था 22 वो आया था जून में, और जो इसकी लास्ट डेट है वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो जो अभी वैकेंसी आई वो एक संविदा बेस पे है, 1 वर्ष के लिए इसका संविदा किया जाएगा, और साथ ही आप इसमें नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें एक एक करके देख सकते हैं। जो आवेदन की आरंभ तिथि है 22/6 से प्रारंभ हो चुका था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6/7 है, यानी कि जो है 6 जुलाई है। शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 6 तारीख को ही करना है, आप इससे पहले करेंगे तभी ये कार्यालय तक पहुंचेगा। जिसमें 3 पोस्ट हैं, कार्यालय सहायक, दूसरा आप एंट्री ऑपरेटर, लास्ट में आप देख सकते हैं कार्यालय भृत्य की है। 3 वैकेंसी हैं, सब में एक एक है। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं narmadapuram.dcode.government, इन पर आप भी जा सकते हैं। लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा और आपको ये चीज़ आसानी से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि 3 वैकेंसी हैं जहाँ पर आप ये अप्लाई करोगे उसकी क्या रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओपन करें, साथ में शेयर करें, तो आपको बाकी की जानकारी भी अच्छे से मिल पाएगी। तो ये वैकेंसी है वो सबसे अच्छी उन लोगों के लिए जो छात्र हैं, पढ़ रहे हैं और कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, या इनको अच्छी सी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है, उनके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी होने वाली है। क्यों होने वाली है वो आगे चल के मैं बताता हूँ। जिनको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है वो अपने जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको बेनिफिट देगी। तो आज इसमें 3 वैकेंसी हैं, आप उसमें सैलरी देख सकते हैं। 12,500 से लेके 15,000 तक की वैकेंसी सैलरी रहने वाली है। ये तो वेतनमान हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें मिनिमम क्या योग्यता चाहिए। तो आप पहली 2 पोस्टों के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो जो टाइपिंग है वो उसकी स्पीड एक अच्छी होनी चाहिए। साथ में आपको क्या काम करना पड़ सकता है, जो भी लेटर आएंगे उनको आपको टाइप करना है। टाइप करने के साथ साथ आपको उनको जो भी आदेश है, अगर वो किसी ऑफिस तक, किसी कार्यालय तक पहुंचाना है तो वो भी आपके ही काम में आएगा। ये आपका काम रहेगा, न्यायालय का काम रहेगा, जिसमें अलग अलग न्यायालय के जो आदेश होंगे वो आपको टाइप करने रहेंगे। ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो, इसमें जो एंट्री ऑपरेटर की है उसमें भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छे से आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं, वर्ड कैसे करते हैं, एक्सेल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फैक्स, मेल वगैरह ये काम भी आपको आना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक वैकेंसी इसमें और है जिसमें मात्र 8वीं पास मांगा गया है, लेकिन ये 8वीं पास बोर्ड से होना चाहिए, है ना। ये आपका हो सकता है। ठीक है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। इसमें आपकी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। डिफेंस काउंसलिंग स्कीम 2022 के मंशा अनुसार शासन द्वारा निर्धारित कक्षा 8वीं होना चाहिए, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। साथ ही ये टिप लिखा हो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार निर्देश न्यूनतम शिक्षण हेतु आवेदक की अंतिम तिथि तथा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। बाकी आप 8वां पॉइंट इसमें आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। कोई भी दिक्कत आया मुझे बताना है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या संकलन करना है, किस किस की फ़ोटोकॉपी लगानी है, कौन से प्रमाण पत्र लगाने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। सभी पद के अलग अलग हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है।
स्वयं प्रमाणित का मतलब ये होता है कि आपको अपनी फ़ोटोकॉपी, उसमें फ़ोटोकॉपी जब डॉक्यूमेंट की लगाओ तो उस पर साइन करना है और उस पर सेल्फ अटैच लिखना है आपको, ठीक है। अंतिम तिथि भी आप देख सकते हो। तो इसमें आप 10वें नंबर पे आप जैसे कि आप आके देखोगे तो उसमें 10वें नंबर पे आपको लिखा हुआ है लास्ट डेट कब तक है, आपको कब तक ये अप्लाई करना है, उसमें समय के साथ लिखा हुआ है। अब इसमें आप 11वें पॉइंट पे आओगे, आखिर इसमें होगा कैसे, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन होंगे, जो पोस्ट वाइज में उसमें कुछ में इंटरव्यू है, ठीक है, और उसमें लिखित के साथ लिखित परीक्षा होगी, इसमें कंप्यूटर ज्ञान पूछा जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं चयन परिणाम। चयन समिति बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को चयन सूची एवं परीक्षा सूची जिला विविध सेवा अधिकरण नर्मदापुरम के सूचना पटल पर तथा जिला न्यायालय नर्मदापुरम की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिजल्ट के बारे में मैं सबका शो करूंगा और किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा वो भी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। 13वें नंबर के आप पॉइंट पे आओगे तब उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है चयनित आवेदकों की नियुक्त माननीय मध्य प्रदेश राज्य विद्युत द्वारा जबलपुर के पत्र क्रमांक ये से रहने वाला है, ठीक है। उसमें आगे चल के आपको स्पष्ट लिखा हुआ है आवेदक पत्रों का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को आवेदक को छोड़वा अन्य सामग्री चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मतलब कि आपकी जो आपने जो आवेदन किया हुआ है वो 1 साल का रहने वाला है। 1 साल के बाद आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा तो आपको इसी में करना है, अगर नहीं बढ़ेगा तो आपकी सेवा समाप्ति हो जाएगी। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा और आपको 1 साल में अच्छे से आपको सीखने को और काम करने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके फॉर्म पे। तो इसमें आपका जो रहने वाला है इसमें फॉर्म, इसमें आपको सबसे आवेदन क्रमांक लिखना है जो कि मैं आपको बता दूंगा। जिसको समझ में नहीं आया वैसे तो लेटर में लिखा हुआ है, जिसको ये लेटर चाहिए होगा मुझे कमेंट में फॉर्म लिखेगा तो मैं आपको ये पूरा फॉर्म भेज दूंगा। सबसे पहले आपको भरना है आवेदक का नाम, यानी कि किसी का भी नाम मान ले सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं अमन। अमन का नाम लिखना है पूरा, अमन के पिताजी का नाम लिखना है, अमन की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वर्तमान पता लिखना है, स्त्री पुलिस आपको जो भी चॉइस है वो चॉइस करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल नंबर लिखना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी आपको छात्रवृत्ति लगानी है, साथ में नंबर भी डालना है। 10वीं 12वीं 8वीं ये सारे आपको लिखना है। फॉर्म आप समझ सकते हैं, विश्वविद्यालय वगैरह यहाँ पे लिखना है, एमपी बोर्ड भोपाल। उसके बाद क्या पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, कौन सी ईयर में पास हुआ, कितने प्राप्त हुए, ये भी आपको लिखना है। हस्ताक्षर करना है, दिनांक डालना है, अपना शहर का नाम डालना है। साथ ही आपको दूसरा फॉर्म में आपको घोषणा पत्र करना है, ये भी आपको फिल करके देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको लगभग आपको ये पूरा पेज आपको समझा दिया। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस फॉर्म को मुझसे आप मांग सकते हैं, मैं एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी को निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।